दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र की जनता बहुत दिनों से प्रतीक्षारत थी कि कब हमारे राहुल जी आवें और संविधान को बचाने का जो उन्होंने पहले शुरुआत किया था लोकसभा के चुनाव के समय, वही शुरुआत यहाँ विधानसभा के चुनाव के समय वे करें। तो ये सारी चीज़ें सभी लोगों की आशा थी, अभिलाषा थी और ये संयोग था कि हमारे राहुल जी वहाँ यानी महाराष्ट्र में पहुँचे और वह भी शुरुआत किया नागपुर से, फिर वे मुंबई गए और उन्होंने सारे विपक्षी जो उनके थे, जो अभी सत्ताधारी दल हैं, बीजेपी है और लोग हैं, उनको एकदम निरुत्तर कर दिया है। काटो तो खून नहीं, ऐसा कर दिया गया है। तो ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन सारे चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से। लेकिन इसके पहले आपसे सप्रेम निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दें। तो देखिए, हमारे राहुल जी आए नागपुर। नागपुर कौन सा जगह है? आरएसएस की जन्मभूमि है। वहाँ आकर के उन्होंने सीधा संविधान लिया और जनता को संबोधित किया। ये देख रहे हैं ना, यह आपके लिए यह न्याय का प्रतीक है। यानी आप कितने लोग हो? 90% से ऊपर हो। 90% लोगों के अधिकार की रक्षा यह संविधान करती है और इसीलिए मैं चाहता हूं कि यदि आप मुझे वोट देकर जितावें तो हम 90% जनता को देश के सभी साधनों पर और सभी जगहों पर एकदम आच्छादित कर देंगे, उनकी नियुक्ति कर देंगे, उनको उसमें लगा देंगे। तो ये सारी चीज़ें 90% में दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, मुस्लिम हैं, ये सारे लोगों को उन्होंने आश्वासन दिया है कि सब की हम सुनेंगे। 10% रहा, अब उसके बाद देखा जाएगा, है ना, उसको थोड़ा देर के लिए सेट असाइड किया जा सकता है। लेकिन 90% पर पूरा का पूरा फोकस मेरे द्वारा दिया जाएगा। अब उन्होंने और भी बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए देश में क्या हुआ है, जातीय जनगणना को अस्वीकार किया जा रहा है। जातीय जनगणना होनी चाहिए, यह मेरे विचार से एकदम सार्थक चीज़ है। क्यों है? इसलिए है कि जब मैंने कहा कि जितनी जिसकी आबादी उतनी उसकी भागीदारी, तो स्वाभाविक है यह कैसे होगा? यह जातीय जनगणना के बाद ही हमें पता चलेगा किस जाति की कितनी आबादी है और उसके आधार पर हम लोग यह निष्कर्ष निकालेंगे कि कितना किसको दिया जाना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान के एसेट्स में, हिंदुस्तान के बिजनेस में, हिंदुस्तान के नौकरियों में किसे कितनी भागीदारी मिलनी चाहिए, उसके आधार पर हम लोग सेट करेंगे। तो ऐसा उन्होंने जब कहा तो तालियों की गूंज हुई और इस प्रकार से लोगों ने इस एफर्ट को, राहुल जी के इस एफर्ट को सराहा, सर आँखों पर बिठाया राहुल जी को। राहुल जी इतने से नहीं रुके, उन्होंने कहा कि देखिए संविधान में क्या है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन एक चीज़ है कि 50% नौकरियों का आरक्षण ही है, 50% से ज़्यादा नहीं है। जबकि आप कितने हैं? 90%। तो क्या होना चाहिए? 90% सीट आपके लिए रिजर्व होना चाहिए। हो सके तो कहीं यदि आप 100% हैं तो आपके लिए 100% हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से यह 50% की बाध्यता, यानी उन्होंने कहा दीवार, इस दीवार को हम तोड़ डालेंगे। उन्होंने ये कहा कि जहाँ आपकी आबादी 100% होगी तो वहाँ आपको 100% दिया जाएगा। तो ऐसा व्यवस्था किया और ऐसे मैंने अट्रैक्ट किया लोगों को अपने तरफ कि मत पूछिए। जनता, मैंने अभी तुरंत कहा, उन्हें सर आँखों पर बिठा लिए
और इसके बाद जब नागपुर में वे दीक्षा जो स्थान है जहाँ पर कि बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी दीक्षा ली थी, यानी बौद्ध धर्म में उन्होंने धर्मांतरण किया था हिंदू धर्म छोड़ करके, तो वहाँ भी गए और वहाँ भी उन्होंने प्रणाम वगैरह किया और इनको बाबा साहब अंबेडकर के मूर्ति को, और इसके बाद फिर वहाँ से ये आए मुंबई में भी संविधान की किताब थी। इसके बाद उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए यह बताया कि देखिए, संविधान की रक्षा आपका पहला फर्ज है। संविधान में ही आप 90% 100% जो आप लोग हैं उनकी रक्षा के लिए इस किताब में सारी चीज़ें दी गई है। इसकी रक्षा कीजिएगा। तो मैं तो एकदम आपको मैंने आवाज़ बुलंद करके कहना चाहूँगा कि यदि मेरी सरकार आएगी तो आप सब लोगों को संविधान के अनुसार न्याय दिया जाएगा। इसलिए इसको बचाइए और इसको बचाने के लिए मुझे वोट दीजिए। फिर उन्होंने वही 5 संकल्प जो कि उन्होंने गिनवाए जनता के बीच में, सभी लोगों के सामने उन्होंने 5 संकल्प उन्होंने दोहराए। क्या संकल्प? यह एक प्रकार से घोषणा पत्र जो होता है, उन्होंने पत्र पढ़ा और उन्होंने उसमें कहा कि देखिए हम क्या क्या करने जा रहे हैं यदि मेरी सरकार बनती है तो पहला उन्होंने कहा, लक्ष्मी योजना के अंतर्गत सभी महिलाओं को 3,000 रुपये प्रति माह मिलेगा, यानी साल में 36,000 रुपया प्रत्येक महिलाओं को दिया जाएगा। फिर उन्होंने दूसरा संकल्प दोहराया कि यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको 4,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा, यानी 48,000 पर ईयर पर एनम एक बेरोजगार युवक को मिलेगा। इसके बाद फिर थर्ड में फिर उन्होंने अपना वही दोहराया कि जातीय जनगणना हम करवा करके ही दम लेंगे, चाहे जो हो। यदि मेरी सरकार बनी तो जातीय जनगणना हम करवाएंगे और इसके बाद हम 50% की जो रिजर्वेशन की बाध्यता है इसको भी हम सेट असाइड कर देंगे, नल एंड वाइट कर देंगे। इसके बाद उन्होंने फिर चौथे पर आए वे कि भाई देखिए, हम 25 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा योजना की गारंटी देने जा रहे हैं यदि हमारी सरकार बनती है। इसमें मुफ्त दवाई वगैरह, मुफ्त इलाज, आपके जो कुटुंब हैं, आपके जो परिवार हैं, सभी लोगों को इसका एक अम्ब्रेला के नीचे इसकी रक्षा की जाएगी, यानी स्वास्थ्य बीमा योजना 25 लाख रुपये का। फिर उन्होंने कहा कि देखिए, जो 3 लाख रुपये तक का जो ऋण है किसानों का, उसे हम माफ़ कर देंगे एकदम। और यदि इसके बाद भी यदि आपको कर्ज देना है तो उसमें 50,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि हम आपको देंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने सारी योजनाएं जो उनके पार्टी ने सेट किया है कि यदि उनकी सरकार बनती है तो लोगों को क्या क्या दिया जाएगा, इन्होंने पढ़कर सुनाया। और उन्होंने कहा कि देखिए, जब मैं कहता हूँ कि संविधान बचाओ तो इसके अंतर्गत आप सभी लोग आते हैं, यानी आप दलित लोग आते हैं, आदिवासी आते हैं, पिछड़े वर्ग के लोग आते हैं, मुसलमान आते हैं, ये सारे लोग इसमें आ जाते हैं। सभी लोगों का विकास करना कांग्रेस का फर्ज बनता है। विशेषकर राहुल गांधी जी ने अपना उसमें संबोधित करते हुए कहा कि मैं आप लोगों का मित्र हूँ और मैं जब आपके बीच आता हूँ तो मुझे आनंद की अनुभूति होती है, मुझे लगता है कि हाँ, मेरे कोई हैं
और आपको भी लगता होगा कि आपके भी कोई रक्षक हैं, रक्षा करने वाला मैं हूँ, है ना। मैं आऊँगा और आपकी जितनी भी दुख दर्द है सबको मिटा के हटा करके रख दूंगा और सुख सुविधाओं से आपको लैविश कर दिया जाएगा हर तरह से। मुझे जिताइए और इसके बाद देखिए क्या होता है। मुझे लग रहा है कि इसके बाद अब जो बीजेपी लेड जो गठबंधन है वह निरुत्तर हो गया है। उनके पास अब कोई मुद्दा बचा ही नहीं। सभी मुद्दा को तो ये छीन लिए और ख़ास करके इन्होंने संविधान का वास्ता दे करके 90% लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। तो इस प्रकार से अब वहाँ बचा क्या है? इनको 10% में भी क्या कोई इन्हें चाहता है? मुझे तो नहीं लगता। यानी 0 सन्नाटा है इधर बीजेपी लेड गठबंधन में। इन्हें कुछ भी नहीं मिलने को है। आने वाले समय में इनकी जो संविधान बचाओ यात्रा जो यहाँ हुई उसके बाद से यह लगने लगा है कि महाराष्ट्र में अब कोई भी बीजेपी की सरकार बनने से रही, केवल और केवल कांग्रेस और उसके गठबंधन की सरकार ही बनने वाली है। इसके अतिरिक्त और कोई सरकार यहाँ नहीं बनेगी। देखा जाए आने वाले समय में राहुल जी का यह संविधान बचाओ यात्रा क्या कर्तव्य दिखलाता है और कैसे इन्हें लोगों का आशीर्वाद मिलता है। यदि क्या मुझे लग रहा है कि 100% इनको आशीर्वाद मिलेगा और यदि यह आशीर्वाद मिला तो लोगों का कल्याण होना निश्चित है। तो इस अंक में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यह वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट सेक्शन में जाकर आप ज़रूर से ज़रूर मुझे बताएं। धन्यवाद।